मैं हूं मुस्तफा कमाल। बीबीसीएन आई टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज की प्रमुख खबरें विस्तार से। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बौद्ध सर्किट पर निकली तीर्थ यात्री। पर्यटन विशेष ट्रेन मंगलवार को गया जंक्शन पहुंची। बोध गया के महत्व को जानने और उनसे जुड़े विषय पर अध्ययन करने के लिए देश भर के बौद्ध सर्किट में मुख्य रूप से शामिल लगभग 100 सदस्यों का यह डेलीगेट्स विशेष ट्रेन से गया पहुंचा, जहां सभी डेलीगेट सदस्यों का स्वागत पर्यटन विभाग के सूचना अधिकारी अजय कुमार और मनोज कुमार ने गुलाब व बुके देकर किया। इसके साथ ही सभी को एक एक पर्यटक किट भी दिया गया। ये डेलीगेट्स 2 दिनों तक बोध गया में रहकर महाबोधि मंदिर समेत महात्मा बुद्ध से जुड़े तमाम सभी ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे। डेलीगेट्स में शामिल सुनील मिश्रा ने बताया कि बोध गया में घूमने के बाद वह सभी राजगीर और नालंदा भी जाएंगे। वहां के बौद्ध स्थल के विकास को लेकर भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस डेलीगेट्स के साथ पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक पटना के जीवन प्रकाश पांडे और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। क्या देखना चाह रहे हैं? बोध गया आए हुए हैं और यहाँ पे जो गौतम बुद्ध भगवान थे उनकी संस्कृति और सब के बारे में जानने के लिए आए हैं। कितने दिन का टूर है, कहाँ से कहाँ जाएंगे? 4 से 8 तारीख तक का टूर है। आज कहाँ पहले आज तो यहीं बोध गया में है। बोध गया में महाबोधि मंदिर। हाँ, मैं अभिषेक शुक्ला आज आ रहा है। डेलीगेट्स का क्या किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? आप कितने दिनों के लिए आए हैं, किस उद्देश्य? हाँ। अभी अभी हमारा बोध गया के अंदर आगमन हुआ है। हम पर्यटन क्षेत्र के लोग हैं, तकरीबन 50 के आसपास, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों से आए हैं और कुछ लोग दूर दराज के इलाकों से भी आए हैं, जैसे गुजरात और उड़ीसा से, वो लोग भी यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर बुद्धिस्ट सेक्टर के अंदर क्या क्या कार्य हुआ है जो गवर्नमेंट ने किया है उसको देखने के लिए आए हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि उसमें आगे हम क्या और प्रोग्रेस कर सकते हैं और किस तरह से जो विदेशी पर्यटक अभी बोध गया आना दोबारा शुरू करेंगे इस आपदा के बाद, उनको किस तरह से हम ये यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे एवरीथिंग इज सेफ, सब कुछ सुरक्षित है और यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम 2 दिन बोध गया में हैं, यहाँ से नालंदा राजगीर भी जाएंगे और इसी स्पेशल चार्टर ट्रेन के अंदर हम यहाँ से बनारस जाएंगे और बनारस के अंदर सारनाथ वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे और बनारस में 1 रात ठहरने के पश्चात हम वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील मिश्रा है और मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर का ऑफिस। सभी डेलीगेट्स बोध गया पहुंचे। उसके बाद बोध गया के एक निजी होटल में बौद्ध सर्किट में पर्यटन के विकास और प्रचार पर सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में पूरी दुनिया को यहां से पर्यटन विकास और इनसे जुड़े आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर बेहतर संदेश दिया जाएगा। Especially a unique way through bringing all of you through train and then exposing you to the culture of Buddhism here, especially as a part of Buddhist circuit. The main attraction you must have heard would be the Mahabodhi temple, which dates back more than 2000 years, and we have the honor to ensure that its upkeep is maintained. This Bodh Gaya temple has the only living shrine in world. All other places there is no living shrine. This is the only living shrine which is in the entire world. It is also enlisted as UNESCO World Heritage Site in 2002, and since then those who must have visited earlier, since then पितरों के प्रति आस्था एवं श्रद्धा का महापर्व पितृपक्ष के 14वें दिन पिंडदानियों ने हर्षोल्लास पूर्वक पितरों की दीपावली मनाई। सूरज ढलते ही देर शाम फल्गु की देवघाट पर पितरों की याद में पिंडदानियों ने सैकड़ों घी के दिए जलाकर पितरों के प्रति अपनी असीम श्रद्धा प्रस्तुत किया। वहीं कई लोगों ने फल्गु नदी के जल में हजारों दीपक प्रवाहित किए, जिससे फल्गु तट पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही थी।
इस पितृपक्ष महालय पर्व में विशेष आज का जो दिवस है इसे पितृ दीपावली कहते हैं। जैसा कि कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी के दिन देव दीपावली संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है, उसी प्रकार यह पितृपक्ष महालय पर्व में पितृ दीपावली आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन सभी तीर्थयात्रीगण जो गया क्षेत्र में यात्रा हेतु आते हैं वो त्रयोदशी तिथि के दिन फल्गुनी नदी, विष्णुपद मंदिर एवं अनेकों वेदियों में जाकर के दीप प्रज्वलित करके, आतिशबाजी करके, रंगोली बना करके इस पितृ दीपावली को मनाना है। प्राचीन काल में शास्त्रों में भी आज के दिन इस तीर्थ श्राद्ध में जो यहाँ 17 दिवसीय पिंड प्रदान करने आते हैं उनके रूप में बताया गया है कि आज के दिन दीपक प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाए। सभी पितरों के निमित्त पितृलोग आज के दिन गया क्षेत्र में अपने पुत्रों द्वारा, परिवार द्वारा दीपावली मनाने जाने पर अत्यंत प्रसन्न होकर के तुरंत आशीर्वाद दे रहे थे। इसलिए आश्विन महालय पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन पितृ दीपावली मनाना अत्यंत श्रेष्ठकर है और विशेष फलदायी है। पंडित राजाचार्य, मंत्रालय रामाचार्य वैदिक पाठशाला, विष्णुपद मार्ग, गया क्षेत्र। आज पितृ आरती है, 15 दिन का जो महत्व है, आज इसी का दिवाली मनाया गया है। और इसका जो महत्व है ये मोक्ष प्राप्त करने का, पितृलोक का, पिता का नाम से, माता का नाम से जो भी पिंडदान जल दिया उसका पूरा मुक्ति प्राप्त हो गया विष्णु धाम में। और यहाँ का आरती का बहुत ही महत्व है। आज का जो पितृ आरती है, जय माँ तारा, गया कालीवाड़ी बाबा, रवि चक्रवर्ती महंत जी महाराज, जय माँ। हाँ जी, आज पितरों की दिवाली है। हम हरियाणा भिवानी से आए हुए हैं, हमारा पूरा सिंगल परिवार हमारी पितरों की होली और दिवाली दोनों धूमधाम से मना रहे हैं। हमें यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए, अभी हम आज तक यहीं हैं और उसके बाद पितरों का तर्पण करके चले जाएंगे बनारस। उसके बाद बनारस जी का नहा पहली बार हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे पितरों के लिए, जो अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गया जी में आके करे, मन को भी शांति मिलेगी और पितरों को भी शांति मिलेगी। और बहुत अच्छा लगेगा, और प्रशासन का साथ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। मेरा सविता सिंघल, मैं इनकी बेटी हूँ। हरियाणा भिवानी, हरियाणा भिवानी, महाराष्ट्र, बिहार, सब बहादुरगढ़, सब मतलब हमारी पूरी फैमिली है। पर हम हैं हरियाणा के, मेन हमारा हरियाणा है, भिवानी। मतलब हमारी जो परिवार की जड़ है वो हरियाणा से है। गया जी में क्या महत्व लगा कि आप गया जी को चुने? मतलब पितरों की शांति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए आए हैं हम लोग, गया जी आए हैं। हम लोगों ने भागवत करवाई थी सप्ताह पहले, उसके बाद यहाँ 15 दिन से इधर ही हैं हम लोग। क्या बोले भैया? कितने लोग आए हैं? हम लोग 60 लोग आए, पूरा परिवार। मतलब ये हमारे दादाजी, हमारे परदादा हुक्मी चंद और उनकी 2 बीवियाँ थी, गोरा दादी और मोहरा दादी, उनकी पूरा परिवार वंशज है। हम लोग छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई से आए हैं, पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए गया में भागवत करा के और पिंड दान के लिए आए हैं। आज त्रयोदशी का दान है और साथ में उनकी मुक्ति के लिए दिवाली मनाई जा रही है। उनको दीप दान करके हमेशा प्रकाश मिले और किसी तरह का उनके और आगे जीवन में प्रकाश, हमारे जीवन में प्रकाश हो उनके द्वारा और उनका भी प्रकाशमय रहे। ये पुरानी परंपरा है जो
और जो यहाँ गया जी को वो मिला है, उसके मान मिला हुआ है, उसी के हिसाब से यहाँ पर सभी पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग गया जी को पिंडदान करने के लिए आते हैं। मैं विनोद अग्रवाल, भिलाई से, छत्तीसगढ़ भिलाई से। ये हम पितरों को जो तर्पण करने आए हैं उनको विदा करने की खुशी में दिवाली मनाते हैं। उनके उपलक्ष्य में ये त्योहार मना रहे दिवाली का। गया में आते हो अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। जो हमारे पूर्वज गए हुए हैं पहले, उनको मोक्ष प्राप्ति हो, इसलिए गया में हम पूजा करने आते हैं। प्रीति मित्तल। इनर व्हील क्लब के द्वारा स्तन कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पीडीसी अंजना पोद्दार, पीडीसी किरण प्रकाश और पीडीसी रितु डालिमिया ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर किया। अध्यक्षा तृप्ति गुप्ता ने बताया कि इस रैली के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम स्तन कैंसर के लक्षणों को जितनी जल्दी ही हो सके पहचानें और समय पर इसका इलाज करवा लें। गया पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 29 सितंबर की रात्रि को मुफस्सिल थाना के दीपा ज्वेलर्स से चोरी की गई सामग्री के साथ चोरों को प्रयागराज रात से गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि 29 सितंबर को देर रात चोरों ने दीपा ज्वेलर्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसका गया पुलिस ने उद्भेदन करते हुए प्रयागराज से उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद गया के वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, टावर लोकेशन और गुप्त सूचना के आधार पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश जाकर चोरों को चोरी की गई सामान के साथ गिरफ्तार किया। भाजपा जिला कार्यालय में सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की शुरुआत के पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष ने किया। वहीं संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सह बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक चमार ने कहा कि आज देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अनेकों सफलताएं हासिल कर रहा है। ब्रांडिंग कर लिया। महात्मा गांधी उनके खानदान के बन गए हैं, राजेंद्र बाबू कुछ लोगों के खानदान के बन गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कुछ लोगों ने खानदान को बना लिया, सुभाष चंद्र बोस कुछ लोगों ने खानदान को बना लिया। कोई खानदान को समझ लिया है, कोई अपने स्टेट को नेता मान लिया है। धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो तस्वीर लगी हुई है, आप इनके परिवार का एक भी सांसद सदस्य है या क्या? एक भी इनके परिवार का दूर दूर तक नहीं है। एक आदमी का नाम अगर नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। आज भी मुझे पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भी कोई परिवार का आज कोई सांसद और विधानसभा का सदस्य नहीं। लेकिन आज हम बड़े सांसद लोग, विधायक लोग, मंत्री और सब कुछ हम लोग बन रहे हैं। लेकिन आज जिसके बताए रास्ते पर हम हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, कोई अच्छे काम करने जाते हैं तो गणेश जी को हम लोग पूजा करते हैं। शुरुआत हम लोग को गणेश जी से पूजा से शुरू होता है। लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म के हमारे जब कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो किसकी पूजा हम लोग करते हैं? पंडित दीनदयाल जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का। उनका यही था कि हम खड़े जो लोग हैं, इनको रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इतना जुड़े नहीं। एक पार्टी, एक परिवार के लोगों ने 45 साल तक प्रधानमंत्री बनाए, 45 साल। अब दो बंदा तो बिहार में 30 साल काट लिया। एक कितने 15 साल से एक चलता और उनमें भी जिनके साथ हैं वही 15 साल काट लिया। 30 साल ये जवानी, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हड्डा को पुलिस के द्वारा रोकने एवं 38 घंटे डिटेन कर झूठे मुकदमे में फंसाने तथा ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा गया चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर अविलंब झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग भी की गई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता विजय कुमार मिट्ठू ने किया। बिहार के गया में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो 3 अक्टूबर को किसानों के नरसंहार के बाद पीड़ित किसानों के परिवार से शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जा रही थी, लेकिन उन्हें रास्ते में रोका गया। वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्रता की गई, जिसका डट करके प्रियंका गांधी जी ने विरोध किया। और प्रियंका गांधी जी ने कहा कि क्या लोकतंत्र में कोई भी पीड़ित से मिलने का किसी को भी हक है, मैं वहीं जा रहा हूं। लेकिन प्रियंका गांधी जी को बिना कोई FIR किए, बिना कोई वारंट के 38-40 घंटे तक सीतापुर के एक मामूली गंदा गेस्ट हाउस में डिटेन किया गया, और जिसकी साफ सफाई भी प्रियंका गांधी जी अपने हाथों में झाड़ू लेकर के किए, जो कि देश की जनता ने देखने का काम किया है। आज अभी अभी हम लोगों को पता चला है कि प्रियंका गांधी जी ये लगातार जब पूछ रही थी, मांग कर रही थी, जानना चाह रही थी कि जब हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई वारंट नहीं है, तो क्यों हमें अरेस्ट किया जा रहा है। तो अभी कुछ देर पहले प्रियंका जी पर जब कहीं से कोई चलती पलती नहीं आई योगी आदित्यनाथ सरकार का, तो वो FIR किया गया है। लेकिन पूरे देश के कांग्रेस जन एवं आम जनता प्रियंका गांधी के साथ है, चट्टानी एकता के साथ है, और नारा दिया है कि प्रियंका गांधी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और हम लोग भी हंगामा करेंगे, इस नीति का विरोध करेंगे, और प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय भारत की जनता। पूरी देश और दुनिया से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग गया जी आकर पिंडदान करते हैं। इसी मौके पर मंगलवार को चतुर्दशी है, इसमें पिंडदान के साथ गोदान होता है। ऐसी मान्यता है कि जिनके पूर्वजों की आत्मा अभी भी बैकुंठ में नहीं पहुंची है, वह गोदाम से उनके पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। का महत्व क्या है? आज का महत्व ये है कि जो 17 रोज पिंडदान करते हैं, तो 17 रोज पिंड का त्रिपाक्षी श्राद्ध बोलते हैं। 3 पक्ष का, भादो शुक्ल पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गायत्री घाट में विसर्जन होता है। आज चतुर्दशी दिन है, तो जो 17 रोज बैठते हैं, तो चतुर्दशी की यहाँ गौदान होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे पितृ हैं जो अकाल मृत्यु से मरे हुए पड़ते हैं, तो 84 लाख जोनी को भ्रमण करके तब भगवान विष्णु के शरणागत में जाते हैं। तो आज बैतरणी है। बैतरणी का मतलब होता है बैतरणी पार करने के लिए गौदान, पिंडदान जो करते हैं वो गौदान करते हैं। जो मेरे पूर्वजों ने अगर शायद कहीं नरक में पड़े हुए हैं, तो गाय को पूछी पकड़ के बैतरणी को पार कर देंगे। इसी का महत्व है आज चतुर्दशी को, इसलिए पिंडदान और पूजा होता है। अपना परिचय दे दिए। मेरा नाम प्रमोद शास्त्री है और विष्णुपद करसिल्ली गया। गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल के बांके बाजार प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6ठे चरण के लिए जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 27 से कमर खान ने नामांकन किया। इस मौके पर उम्मीदवार ने बताया कि 2016 में वह जनता जनार्दन ने उन्हें बहुमत से विजय दिलाया था, और जनता जनार्दन अभी भी उनके साथ है, इसलिए वह दोबारा अपना भाग आजमा रहे हैं। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब पिछले बार 1 अप्रैल 2016 को मैंने नामांकन किया था, तब हम लोग 10-5 बुद्धिजीवी और लगभग 100-150 लोग हमारे आए थे। आज ये दिख रहा है कि जो मेरे एक चारों 5 पंचायत से, लुटुआ से, तिलैया से, बरहेता, बिहरगाई, 5 पंचायत से जिस तरह से जन सैलाब उठ करके आशीर्वाद देना आया, ये आप खुद देख सकते हैं कि मेरा इनके साथ कितना अच्छा व्यवहार रहा है, कितना अच्छा इनके साथ मेरा संस्कार रहा है। मैंने इनका जो भी जिम्मेवारी के साथ मेरा था, क्योंकि जिला परिषद एक सम्मानित पद है, मैंने सम्मानित ढंग से और जो मेरी जिम्मेवारी थी मैंने उसको इतने ढंग से चलाया कि आज सारे लोग, तमाम लोग जुटे हुए हैं। इस बार आप किस उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान? देखिए, उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो मेरा 5 पंचायत है, लुटुआ पंचायत की अगर आप बात करें तो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, उसकी अलग समस्या है।
प्रखंड के अंदर ये अलग अलग पंचायत की अलग अलग समस्या। तिलैया में आप जाएंगे अलग समस्या मिलेगा, बरहेता में अलग है, बिहरगाई में अलग है, रोशनगंज में अलग है। हम लोग आए पिछले लगातार 5 साल हमने लुटुआ पंचायत में सड़कों बनाने को लेकर के, सड़क बनाने को लेकर के हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उसके संबंधित विभाग से हम लोगों ने लगातार संघर्ष करके आज लुटुआ में कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है। सुडूर इलाका सुंदहा तक चले जाइए, 3-3 पुलिया का काम लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है, ये सरकार के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने लगातार इसके लिए संघर्ष किया। संबंधित विभाग को और अपने सदन में लगातार अपने यहाँ के जो भी पंचायत की समस्या थी उसको हम लोगों ने रखा। और आज कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि आप डुमरामा मोड़ से देखिए डोंगला नावाडी, आप डुमरामा मोड़ से महापुर तक, इधर आप देखें बरहेता बिहरगाई, बरहेता में हम लोगों ने एक सिजुआ चेकडे मार लगभग 200-300 एकड़ आज उसे जो है वो किसानों को सिंचाई हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसको मैंने पिछले बार की। जनता का जन जो उमड़ा है, इस जनता को आप क्या समझते? मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस ईमानदारी से मैंने 5 साल निभाया है, मैं आने वाले 5 साल नहीं, जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ, मैं अपने लोगों का कर्जदार हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने वोट एक बार दिया, जिला परिषद बनाया, फिर दे ना दे या आगे मैं किस स्थिति में रहूँगा, किस पद पे रहूँगा, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं इनका क्षेत्र संख्या 27 बांके बाजार तमाम मतदाता का मैं पिछले बार चुनाव जीता, इसलिए मैं कर्जदार हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी मैं इनकी सेवा। मेमोरियल कॉलेज के व्यवसाय अध्ययन विभाग में निवेश एवं उद्यमिता विषय आधारित फिल्म अंबानी द इन्वेस्टर की प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच फिल्म की प्रस्तुति करते हुए उनके समीक्षात्मक विचार दिए गए। वहीं बीबीएम के विद्यार्थियों ने विषय आधारित एवं फिल्म की कथा वस्तु पर अपने विचार व्यक्त किया। बीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और बीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।